गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। लेट्स वी स्टार्ट मैथ्स क्लास। देखिए आपकी आज आपका आज नया लेसन है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न और डेसिमल्स यानी कि दशमलव। भिन्नों और दशमलव के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कि पहले भी आपने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में पढ़ा है, तो इसमें लिखा है यू हैव लर्नड फ्रैक्शन डेसिमल्स इन अर्लियर क्लासेज। आपने पिछली कक्षाओं में फ्रैक्शंस और डेसिमल्स यानी कि भिन्न और दशमलव के बारे में पढ़ा है। द स्टडी ऑफ फ्रैक्शंस इंक्लूडेड प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन एज वेल एज देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये कह रहा है कि आपने पिछले अध्ययन में प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, और उनके जोड़ घटाने के बारे में भी आपने सीखा है, आपने अध्ययन किया है। वी आल्सो स्टडी कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, और आपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना भी सीखा है, यानी कि तुलना हम कैसे भिन्नों की करते हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर हम किस तरह से फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। आवर स्टडी ऑफ डेसिमल्स included their comparison, their representation on the line, on the number line, and their addition and subtraction। तो डेसिमल में भी आपने उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है, कह रहा है, और उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपने सीखे हैं। वी शैल नाउ लर्न मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस एज वेल एज ऑफ डेसिमल्स। और इसी तरह से हम अब आप इसमें सीखेंगे डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। तो देखिए इसमें हम चलते हैं आगे। हाउ वेल हैव यू लर्न अबाउट फ्रैक्शंस। आपने कितनी अच्छी तरह ये कह रहा है कि फ्रैक्शंस के बारे में आपने सीखा है। देखिए आप इसमें कुछ इसके आगे समझा रखा है। फ्रैक्शंस जिसको कहते हैं पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि भिन्न हम उसे कहते हैं जो किसी एक पूरी चीज का कोई भाग होता है, कोई हिस्सा होता है, कोई टुकड़ा होता है। और फ्रैक्शंस आपने पढ़े हैं मेनली टू टाइप के, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल, अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन क्या व्यक्त करता है, पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि किसी पूरे का कोई भाग, कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा, कोई अंश को वो शो करता है, व्यक्त करता है, दर्शाता है। ये कह रहा है इज 7/4 ए प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या 7/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? देखिए विच इज बिगर द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर। ये कह रहा है फ्रैक्शन में क्या होता है। देखो एक तो न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, और ये बीच में फ्रैक्शनल लाइन होती है। तो डिनोमिनेटर आपको बताता है कि किसी चीज के कितने भाग किए गए हैं, और न्यूमरेटर आपको बताता है कि उसमें से कितने भाग आपने लिए हैं। Which is bigger, the numerator or the denominator। देखिए इस फ्रैक्शन में देखो बड़ा कौन सा है, न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। तो देखिए इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम उचित भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसमें पूरा भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है, यानी कि उसमें होल भी होगा, होल नंबर भी होगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये कह रहा है इज 7/4 एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या 7/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ। व्हिच इज बिगर हियर, द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर। यहाँ कौन बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? तो डिनोमिनेटर इसका छोटा है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है, अर्थात ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4 कैन बी रिटन एज 1 होल 3/4। दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। मैंने कहा था ना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो देखिए ये 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है। कैसे लिखा गया? 4 से 7 को डिवाइड किया गया, जो क्यूटेंट आया वो होल नंबर बन गया, और जो रिमाइंडर आया वो आपका न्यूमरेटर बन गया, और जो डिवाइजर था वो आपका डिनोमिनेटर रहा।
तो देखिए 7/4 को हम 1/3/4 भी लिख सकते हैं। तो हुई नहीं, देखो इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन दोनों सेम ही फ्रैक्शन होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। कैन यू राइट 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। ये कह रहा है आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन के 5 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इस तरह के आप बहुत सारे फ्रैक्शन बना सकते हैं, जैसे 3/5, 4/6, 8/10, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप जैसे 8/5, 4/3, उसी तरह से 5/2, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। तो इसी प्रकार से आप इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। अब हम इसके बाद सीधे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में। देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में लिखा है सॉल्व। देखिए पहला क्वेश्चन 2 - 3/5 दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है 2 होल 3/5। देखिए 2 एक होल नंबर है, अगर इसके नीचे हम 1 का डिनोमिनेटर लगा दें तो देखो ये भी एक फ्रैक्शन बन गया 2/1। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 2/1। अब हम 2/1 से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है इनके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 हुआ। फिर पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग देते हैं, 1 5 जा 5, और जितनी बार इसमें भाग जाता है उससे हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 5 जा 5, तो 5 से 2 को मल्टीप्लाई करा, और फिर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भागा दिया, 5 1 जा 5, 1 जा बाहर जा रहा है यानी कि 1, तो इस न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिला 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3, यानी कि 10 - 3/5। Now we will subtract 3 from 10, we will get 7. Now we have fraction 7/5. It will be your answer. Next question number 2, 4 + 7/8। देखिए 4 होल नंबर है, 7/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ भी हम उसी तरह से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। 4 के नीचे 1 का डिनोमिनेटर लगा देंगे और 7/8 को यहाँ लिखा, फिर 1 और 8 का एलसीएम लिया तो 8 आया, तो 1 से 8 में भागा दिया, 8 टाइम किया, 8 से हमने 4 को मल्टीप्लाई करा तो 4 × 8 लिखा। उसी तरह से 8 से हम 8 में भागा देंगे तो 1 टाइम किया, फिर उस 1 से हमने 7 को मल्टीप्लाई करा तो 1 × 7। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिला 4 8 जा 32 एंड 7 1 जा 1, यानी कि 32 + 7/8। देखो डिनोमिनेटर 8 हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर एक ही हुआ, ये एक ही लिया हमने। तो अब हमको मिला 39/8। देखिए 39/8 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को नहीं लिखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसके लिए हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भागा देते हैं। तो देखिए जैसे हम 8 से भागा देते हैं 39 में, तो 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 7। तो देखिए इस 4 को हमने होल नंबर में लिखा और इस 7 को हमने न्यूमरेटर बनाया और इस 8 को हमने डिनोमिनेटर बनाया, तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन मिला 4 होल 7/8। मिक्स फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें देखिए कुछ होल नंबर भी होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। देखो 7/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4 होल नंबर है, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसी तरह से आपको होमवर्क से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए फर्स्ट और सेकंड तो मैंने सॉल्व करा के आपको दिखा दिए, बाकी फर्स्ट का ही आपको देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
और ये आपको दिए हैं कहाँ तक, 5th 6th 7th देखें, देखो 6th और 7th। तो ये आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन घर से होमवर्क से करने हैं। और सभी बच्चे अपने होमवर्क के नीचे अपना नाम भी लिखेंगे और अपना सब्जेक्ट का नाम भी लिखेंगे। दैट्स ऑल।